Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. Next part of the logic lab and another previous part available on the channel and the previous part link available into the description box, so you will check it out and after that you will see that video. This is the next part of the artificial intelligence and the logic lab under the propositional logic, and this is the part number 6. We already discussed about the part number 5 regarding the normal forms introduction. So those students who don't see the previous part, the link will be available into the description box. You can check it out and after that you will shift into this topic, and that is very helpful for all the knowledge representation into the artificial intelligence, that how to true values will be refer into the inference engine, and if there is any issue into that you can backward to all the topics available under the tutorial channel of this particular channel, and you will review all the topics of the AI and the logical lab. And if you have any question and any query regarding any part, any problem, you will comment into the comment box. The reply will be coming into the 24 hours surely to you. So now we will discuss about the first type of the normal form, that is the disjunction normal form. We read into the previous part that what is the normal form. I repeat it again, that is the unique representation or the restricted set of formulas such that the formulas can be converted into the normal forms. मतलब जो formulas हमें restricted के लिए दिए जाएंगे, जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, like idempotent law, commutative law, associative law, De Morgan law. ये मैं प्रीवियस पार्ट का लिंक अवेलेबल है, उसमें से देख लीजिएगा अच्छी तरह से और इस पर शिफ्ट हो जाइएगा. सो जो डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म है वो क्या कहती है कि अ स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन between conjunction is called DNF. You all know that the symbols of the disjunction and conjunction. जिन्होंने भी already truth values का सारा काम देख रखा है उन्हें ये पता है कि what is disjunction, what is conjunction कहते किसको हैं, ये पार्ट कैसा होता है. या अगर नहीं पता आपको तो उस पार्ट का भी जो ट्रूथ वैल्यूज़ का टेबल है उसका जो पार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ. काइंडली उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिसजंक्शन कंजंक्शन किसकी बात कर रहा है. बार बार कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात तो नहीं है अवेलेबिलिटी की हमने पहले पढ़ा ना हो या ऐसा कुछ किया ना हो. तो वैसे कंजंक्शन को हम कहते हैं एंड डिसजंक्शन को हम कहते हैं और. ठीक है ना. तो इसके अंदर ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया, रूल्स मैं आपको ट्रूथ टेबल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा देती हूँ, उस पर से देख लीजिए. सो है क्या कि अ स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन, जिसने और लेना हो लेकिन बिटवीन आ जाए कंजंक्शन. अवेलेबिलिटी है, हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जन करनी है कि डिसजंक्शन बिटवीन कंजंक्शन होनी चाहिए. बिटवीन कंजंक्शन देखो, बिटवीन कंजंक्शन मीन्स कि बिटवीन के अंदर जो हमारे पास चीज़ आनी चाहिए थी कि आसपास सारा एंड होना चाहिए और सेंटर में जो है वो और होना चाहिए, तो फिर वो आ जाएगा. देखो कह रहा है ना विच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन बिटवीन कंजंक्शन, इन दोनों के बीच में ये है. फिर ये देखो P एंड Q और R मीन्स P और Q के बीच में हमारे पास कंजंक्शन है और ये हमारे पास डिसजंक्शन है. ये देखो अब हमें इनको प्रूव करना है. प्रूव अब ये होता है पार्ट, प्रूव हुआ ही हुआ है कि ये डिसजंक्शन का पार्ट है. प्रूव्ड है कि ये देखो सेंटर फॉरवर्ड हमारी डिसजंक्शन है. इस पार्ट में भी देख लो नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, मैंने कल भी बताया था, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं. ये है P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड R. फिर और सारा देख लो सेंटर में डिसजंक्शन, पास जो है वो कंजंक्शन. ठीक है. और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ये भी आ सकता है चेक करने के लिए कि दीज आर द वैलिड पार्ट फॉर द डिसजंक्शन. यस, दिस इज वैलिड.
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड दिस वन इज़ द न्यूमेरिकल, जिसमें हमें ये प्रूव करना है, अब आपको पता लग गया ना कि साइड में जो है वो एंड होना चाहिए और सेंटर फॉरवर्ड में और होना चाहिए, तो ये कन्वर्जन मानी जाती है डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। दिस इज़ द सिंपल थिंग। सो अब हमें जो न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल है ऑब्टेन द डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉर्म। ये देखो सेंटर फॉरवर्ड में डिसजंक्शन का पार्ट जो है वो हमें प्रूव करना है कि है कि नहीं है। डिसजंक्शन होती है, डिसजंक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए था और, बट ये है एंड, और इधर है और, मतलब इसको अभी हमें कन्वर्ट करके ये बताना है। एंड इसकी तरफ देखोगे तो हमें पता है कि ऐसा जो पार्ट था वो अवेलेबिलिटी आई थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर। मैंने कल भी आपको बताया था ना, जहाँ पे मैंने लिख के आपको दिया था P नॉट Q इम्प्लाइज टू नेगेटिव ऑफ P और Q। इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है उसको अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यही वाला पार्ट था, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होके लास्ट में आ जाएगा ये पार्ट। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको प्रूव करना है। ये देखो पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है, जब तो P यही वाला पार्ट था ना, नेगेशन P है। जब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हमेशा एंड के साथ चलता है। एंड में जब कन्वर्जन करनी हो तो हमें एंड में कन्वर्जन करनी है कि लास्ट में आते आते ये जो है वो डिसजंक्शन सेंटर फॉरवर्ड में आ जाए। अब एंड को कन्वर्ट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करना पड़ रहा है। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट देखो कैसे करना है, इसको पहले इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कहता है, ठीक, एंड और, अब ये और आ गया, ये वाला और, Q, दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन। समझ आ गई? पहले इसको देखो, नेगेशन P, ये साइन, ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट सेंटर फॉरवर्ड में आ गया हमारा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यही तो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कल मैंने ये समझाया था, वीडियो देख लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में Q और ये साइन और ये वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब हमें अप्लाई करना है इंडम्पोर्टेंट लॉ। इंडम्पोर्टेंट लॉ जो होता है वो और के साथ चलता है, ठीक है। ये हमारा एंड की कन्वर्जन के टाइम पे, ये हमारा और की कन्वर्जन के टाइम पे। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इंडम्पोर्टेंट लॉ जो होता है वो कहता है कि जो आपके पार्ट के अंदर नॉट P एंड नॉट P है उसकी वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई नॉट P और Q और Q नॉट P, मतलब ये नॉट P, ये वाला Q, ये क्यों आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि इंडम्पोर्टेंट लॉ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर। ये देखो इंडम्पोर्टेंट लॉ जो होता है, देखो क्या करता है, P नॉट P इज इक्वल्स टू P, P और P इज इक्वल्स टू P, ठीक है। यही तो हमने किया है। पार्ट ऐसे ही होंगे तो ऐसे ही कन्वर्जन हो जाएगी। सो यही हमारा पार्ट था, ये वाला कि हमने जो अभी आपके सामने प्रूव किया है ना पार्ट, ये वाला, ये वही था कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग टू हमारा पार्ट जो आ जाता है। और अब प्रूव है कि यही पार्ट हम स्टार्टिंग में भी लेके चले हैं, देखो तो ये यहाँ पे, तो ये जब सेंटर में आ जाए तो ये डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। सो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबिलिटी होगी उसकी चैनल के ऊपर, और हम कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, काइंडली कमेंट इन टू द कमेंट बॉक्स and reply will be given within the 24 hours. Till then, take care, stay safe, thank you.